हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। तो नवरात्रि की पूजा में आपको कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले आपको लेना है गंगा जल। सारे सामान को शुद्ध करने के लिए आपको गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने बड़ी बोतल आपको दिखा दी, आप थोड़ा सा भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको पटा या चौकी जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उस पर ही जो है ना माता रानी की स्थापना की जाती है, तो उसे ले लें। उस पर बिछाने के लिए आपको कोरा लाल कलर का कपड़ा लेना है। इस तरह का जो गोटा लगा रहता है इस तरह का भी ले सकते हैं। आप चाहें तो लाल कलर का ब्लाउज का पीस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको करनी होती है कलश स्थापना। तो कलश स्थापना के लिए आप तांबे का, पीतल का या स्टील का जो है ना कलश ले सकते हैं। अगर आप घट स्थापना करना चाह रहे हैं तो घट स्थापना में आपको मिट्टी के कलश की आवश्यकता होगी। तो आप समझते होंगे घट स्थापना और कलश स्थापना में थोड़ा सा अंतर होता है। हो सकेगा तो मैं इस पर आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखा दूंगी। कलश के ऊपर रखने के लिए आपको इस तरह की प्लेट चाहिए। चावल थोड़े से ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा क्योंकि चावलों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है पूजा पाठ में। तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आपको चावल लेने हैं और कोशिश करना कि एकदम साजे और बड़े वाले चावलों का आप प्रयोग करें। इसके बाद कलश पर रखने के लिए आपको चाहिए नारियल। एक सिंदूर माता रानी पर ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो देखिए ये है पूजा वाला सौभाग्य सिंदूर। तो डेली आपको माता रानी के माथे पर तिलक करना होता है। तो इस तरह का सिंदूर आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसी सिंदूर का आपको यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने कपूर ले लिया है। कपूर से ही माता की आरती की जाती है। तो कपूर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आप इस तरह का पैकेट ले लें, आपका पूरे 9 दिन हो जाएगा। धूप बत्ती आपको पूजा में रोज़ जलानी होती है, तो धूप बत्ती का भी पैकेट आपको लेकर आना है। सारा सामान आपको विस्तार रूप से दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन धैर्यपूर्वक देखिएगा। इसके बाद सुहाग का सामान आपको लेकर आना है। तो सुहाग का सामान तो आपको पता है, साड़ी, ब्लाउज और चूड़ी, कंगन, ये सारा सामान आपको लेकर आना है। इसके बाद हल्दी, रोली, चंदन, चावल। डेली की पूजा में हमें ये सारी सामान की आवश्यकता होती है। इसे हमारे यहाँ छीप बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे एज ज़रूर बताना। तो इसे जो है ना हम डेली पूजा में यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है ना आपको हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, ये सारा सामान भी आपको लेना है। इस सामान का कैसे कैसे यूज़ किया जाता है ये सारा मैं आपको पूजा विधि में बताऊंगी। कमल गट्टा आपको ज़रूर लेना है। माता की पूजा जब भी की जाती है या लक्ष्मी जी की पूजा जब की जाती है तो कमल गट्टे का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आपको कमल गट्टे भी जो है ना लेकर आने हैं। जो भी सामान मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ सारे सामान का जो है ना मैं पूजा विधि में आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी। गूगल आपको ज़रूर लेना है। गूगल बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने घर में हवन करते हैं तो गूगल की धुनी आप ज़रूर दें। तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आप गूगल ले लें। खड़ी मिश्री या कटी हुई जो मिश्री आती है वो माता रानी को बहुत प्रिय है। तो कटी हुई मिश्री का भोग जो है ना माता रानी को ज़रूर लगाया जाता है। किशमिश का भोग जो है ना माता रानी को ज़रूर लगाया जाता है। तो आपको ज़रूर लेकर आनी है। इत्र आपको जो भी पसंद है, जो भी खुशबू आपको पसंद है उस तरह का जो है ना इत्र ले सकते हैं। ये है सिंदूर। सिंदूर भी जो है ना ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो आपको सिंदूर भी लेकर आना है। कलावा और जनेऊ आपको पूजा में ज़रूर रखने हैं। इसके बाद फूल, माला और आम के, अशोक के पत्ते आपको लेकर आना है। फल और मिठाई। तो जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है उस दिन आम के या अशोक के पत्तों के बंदरवार बनाकर अपने घर के दरवाजे पर टांगे जाते हैं। कलश के ऊपर भी आम के या अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं। इसके बाद आपको इलायची और लौंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पान का पत्ता भी आप यहाँ पर ले सकते हैं अगर आपको मिल जाए। अगर आप अपने घर में जवारे बोना चाहते हैं तो जवारे भी आपको ज़रूर आवश्यक होगी। थोड़े से 1 मुट्ठी जवारे पर्याप्त होते हैं। तो जवारों के लिए जो है ना मिट्टी भी आपको लेकर आनी होगी। तो जितने ज़्यादा जवारे आप बोना चाहते हैं उतनी ही आप मिट्टी लेकर आए। इसके बाद हमने यहाँ पर दूबा ले ली है माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो मेरी तो जो है ना सारी शॉपिंग हो गई है। सारी व्यवस्थाएं जो है ना मैंने करके रखी हैं। अगर आप अपने घर में अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक के लिए बड़ा वाला अखंड दीपक भी आता है। आप चाहें तो मिट्टी के जो दीपक होता है उसमें भी आप अखंड दीपक जला सकते हैं। तो अखंड दीपक भी जो है ना आप तैयार करके रख लें जिसमें भी आप जलाने वाले हैं। आप चाहें तो कटोरी में भी जला सकते हैं। इस पर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, तो हो सके तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको चाहिए चुन्नी। तो लाल कलर की चुन्नी या लाल कलर की पोशाक माता रानी के लिए आप नई ज़रूर लेकर आएँ। तो मैं भी बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। जब पूजा विधि शेयर करूँगी ना तब आप लोगों को दिखाऊँगी। इसके बाद आपको गुलाल, अबरक, हल्दी और 2-3 तरह के गुलाल भी आप ला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 2 बहुत पुराने गुलाल हो गए
हैं अब तो पीले कलर का और गुलाबी कलर का गुलाल जो है ना, एक बार आप ले कर आ जाइए, साल भर आराम से चलता है। तो यहाँ पर हल्दी में मैंने रख ली है, ये देखिए इस तरह का होता है अबरक। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी अबरक कैसा होता है, तो इस तरह का जो है ना दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, एक बार लेकर आ जाइए तो इतना चल जाता है कि आपकी साल भर की पूजा हो जाएगी। इसके बाद आप इस तरह की मिट्टी के दीपक अपने पास रख लें पूजा में, ताकि रोज़ जब आप आरती करते हैं ना कपूर से, तो यही मिट्टी के दीपकों का आप प्रयोग कीजिए, ताकि आपके जो दीपक है वो काले नहीं होंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो पूजा में मिट्टी के दीपक भी आप जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक जो है ना जला सकते हैं। शरद नवरात्रि में वैसे तो मिट्टी की माता की जो प्रतिमा है वो लाई जाती है। आप चाहे तो फ़ोटो यानी तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में पहले से माता रानी की प्रतिमा स्थापित है तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा और अपने भाव के अकॉर्डिंग देख लें। मैं हमेशा जो है ना शरद नवरात्रि में माता रानी की जो है ना मिट्टी की प्रतिमा जो है ना लेकर आती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे घर के मंदिर में देखा होगा केवल तस्वीर है, मूर्ति हमारे यहाँ माता रानी की नहीं है, तो इस वजह से मैं लेकर आती हूँ। और हाँ, गाय के गोबर का जो उबला होता है वो आपको चाहिए, क्योंकि माता रानी का जो हवन है इन्हीं उबलों पर किया जाता है, तो उबले भी आप लेकर आ जाएं। आपको ये उबले जो है ना ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको उबलों की ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उबले आपको ज़रूर रखने हैं। इसके बाद लेकर आना है आपको घी, क्योंकि माता रानी का जो हवन किया जाता है वो घी से ही किया जाता है। यहाँ पर ले ली है मैंने बतासे। बतासे जब आप लेकर आएँ तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको साजे बतासे लेकर आना है, क्योंकि हवन में जो है ना साजे बतासों की ही आहुति दी जाती है। तो पावर बतासे लेकर आ जाए, यानी 250 ग्राम बतासे आराम से हो जाएंगे। पूरी नवरात्रि आपको पूजा जो है ना कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इतने पर्याप्त होते हैं। यहाँ पर मैंने घर से बना हुआ घी जो है ना तैयार कर लिया है माता रानी की पूजा के लिए। तो घी जो है ना इस तरह के डिब्बे में मैंने रखा हुआ है, जिसका ढक्कन मुझसे खुल नहीं रहा था। तो आपको जो भी घी पर विश्वास हो उस घी को जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा सामान जो है ना नवरात्रि की पूजा में मैंने तैयारी की है। अखंड दीपक अगर आप तेल का जलाना चाहते हैं तो तिली के तेल का प्रयोग करें, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी व्यवस्था है तो आप घी की अखंड ज्योति जो है ना जला सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। राधे राधे।